कोई किसी के जीवन में सहारा नहीं होता और बिना संघर्ष के जीवन में उजाला नहीं होता। जी हाँ, आज मैं राहु ग्रह की बात करने जा रहा हूँ। राहु देवता संघर्ष जीवन में बहुत कराते हैं, बहुत परेशानियों में उलझा के परेशान करके आदमी को तोड़ भी देते हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो आज मैं उसी राहु ग्रह की बात करने जा रहा हूँ कि ये राहु ग्रह अपनी ही मित्र की राशि कुंभ राशि में 18 साल बाद आ चुके हैं। ये लगभग 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आए थे, लेकिन वो अपना अच्छा फल अभी तक नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण लोगों को निराशा थी कि राहु आएंगे कुछ अच्छा करके जाएंगे, लेकिन अभी तक वो बात नहीं बन रही थी क्योंकि अभी तक ये व्रत अवस्था में थे। लेकिन अब ये जाग चुके हैं, अब ये पूरे ताकत के साथ एक तूफान बन के आ रहे हैं, एक बवंडर लेके आ रहे हैं। और अभी तक वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के जो काम में अड़ंगे थे, जो कोर्ट केस में फंसे थे, प्रॉपर्टी में कोई कागजात थे, डॉक्यूमेंट थे, वहां फंस गए थे, काम नहीं हो रहा था, नौकरी में भी उनको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो ये सब समस्याओं को अब राहु देवता जाग चुके हैं। ये तूफान उठा है और ये वृश्चिक राशि वालों की समस्याओं को दूर ले जाएगा और आपके रुके हुए बिगड़े हुए कामों को बनाने आया है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ राहु देवता की। उससे पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो, आपके चौथे भाव में राहु को गोचर चल रहा है। अब इनकी ये डिग्री 23 डिग्री तक आ गए हैं, 23 से लेके 18 डिग्री तक ये मजबूत स्थिति में रहेंगे अभी। तो अब ये आपको अच्छे फल देने की पूरी कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ निगेटिव हो सकता है उसकी मैं आगे चर्चा करूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें वृहत चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको बात समझ में आएगी भी, जो कमी बेसी होगी उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा आपको, आप उपाय करिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपके चौथे भाव में राहु चल रहे हैं इस समय। तो अभी तक जो 1-1.5 साल के पीछे आप प्रॉपर्टी की सोच रहे थे या प्रॉपर्टी की कोई कागजातों में आप उलझ गए थे, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया था जिसके कारण आप फंस गए थे, तो अब आप तैयारी करिए नई प्रॉपर्टी देखने के लिए या पुरानी वाले पे उस पर काम करेंगे। तो अब आपको राहु इन उलझनों से बाहर निकलेगा, आपके काम को बढ़ाएगा। बस जो भी प्रॉपर्टी आप लेने की सोचें उसको अच्छे से उसके डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लें, जांच परख लें और उसके बाद आप प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। आपको यहाँ से अच्छा लाभ दिखा गया। और यदि आपकी माता जी हैं वो अस्वस्थ चल रही थी या अस्पताल में भर्ती थी, तो अब उनकी तबीयत भी सुधरते हुए दिख रही है। अब हो सकता है वो अस्पताल से घर की ओर आ रही हों, तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और प्रॉपर्टी के साथ अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं, मकान लेने सोच रहे हैं या कोई एसेट सोना चांदी कुछ खरीदने सोच रहे हैं, वो भी आप ऐसे समय पे ले सकते हैं, आपको उसका भी अच्छा लाभ होगा। इनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ेगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं कोई गुप्त धन, कोई छुपा हुआ धन, तो आजकल तो गुप्त धन छुपा हुआ धन तो मिलता नहीं, तो कहीं आपने इन्वेस्ट करके रखा है कोई प्रॉपर्टी या आपके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी थी, तो वो हो सकता है इसमें बिके, इसके कारण कुछ आपको पैसा मिल जाए। या कुछ सुनने में आपको है कि मेरे पूर्वजों की वहाँ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, तो हो सकता है वहाँ से वो प्रॉपर्टी भी आपको मिलते हुए दिख जाए या पैसा मिलते हुए दिख जाए। कोई यदि आप ज्योतिष अकट साइंस की ओर सीखना चाहते हैं, अभी तक आपके पास समय नहीं मिल रहा था, आप उसको सीखना चाहते थे लेकिन सीख नहीं पा रहे थे, तो न्यूमरोलॉजी हो सकती है, हस्त विज्ञान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस समय आपके पास 16 महीने ये आपको मौका देगा। ये मौका कब तक है? 2 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक एक बड़ा, इसमें आप ये सब चीजें सीख सकते हैं। यही राहु आपकी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेगा, यानी कि यहाँ आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट में हो, तो अभी तक आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आप बार बार फाइल अप्लाई करते थे लेकिन आपकी फाइल को दबा दिया जाता था, आपका वो काम नहीं हो रहा था, रुक रहा था। अगर आप प्रमोशन के हकदार हैं या ट्रांसफर चाह रहे थे, तो अब ये आपको 16 महीने के अंदर अब आप प्रयास करिए, आपका ये भी काम बनाते हुए दिख रहा है। राहु आपको ट्रांसफर दे देगा, अच्छी कोई बुलंद रास्ते बना देगा आपके, जिसमें आप ऊंचाइयों को बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं।
उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि आपके वैभव में पड़ेगी। तो इस समय खर्चे हो सकते हैं, आपके खुद से बढ़ जाएँ, बेफजूल में खर्चे पड़ने लगे आपको। आप देखिए कि जो चीज़ ज़रूरत हो वो तो ठीक है, लेकिन बेवजह खर्चे हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा लगाम लगाएँ, उसमें थोड़ी-सी रोक लगाएँ, तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। और यदि आप कोर्ट केस आपके ऊपर था या कोर्ट केस कचहरी में आप उलझे हुए थे किसी तरह से, तो अब आपका पक्ष मजबूत होते हुए दिख रहा है। आप बात करेंगे वकील से बैठ के तो आपके पास कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और यदि आप अस्पताल में या कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए ही काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी सफलता दिखा रहा है। जो भी चीज़ आप वहाँ चाहते, जो भी इच्छा थी आपकी, जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, वो इच्छाएँ वहाँ से आपकी पूरी होती दिख रही हैं। इन 16 महीनों के अंदर तो अब आप उसका लाभ उठाइए। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी कि चलो मेरे काम बन सकते हैं तो क्यों ना प्रयास अच्छा किया जाए। आप अब इस राहु से आप लाभ उठा लीजिए। किसके साथ नेगेटिव हो सकता है तो अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। राहु यदि आपके छठे भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, अगर यहाँ बैठा है कुंडली में तो हो सकता है वो कमजोर स्थिति में आ जाता है, फिर वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आपको अच्छे फल नहीं दे पाएगा। जो मैं अच्छे फल बताऊँ इसी में ही वो रुकावट डालने का काम करेगा, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा आपके लिए। या फिर दूसरी कंडीशन होती है वृश्चिक राशि या धनु राशि का आपका राहु होगा, जिसके कारण आपको वो लाभ नहीं दे पा रहा। तो अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो बेहतर है, अच्छा है। अगर ये दोनों कंडीशन आपके साथ लागू लग रही हैं तो फिर ये आपको इतनी आसानी से चीज़ें आपको मिलने वाली नहीं हैं। फिर ये स्ट्रगल कराएगा, फिर ये संघर्ष कराएगा इन्हीं 16 महीनों में। तो आप तो डर जाएंगे कि अरे सर ये फिर तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अब आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेंगे। उपाय उसी तरह काम करते हैं जैसे बरसात हो रही हो और आपको बाहर जाना है, चोरी है, तो आप छाते का उपयोग कर लीजिए उपाय के रूप में। छाता लेके जाइए, आप भीगेंगे भी नहीं, वो आप अपना काम भी करके आएंगे। और यदि आप कहेंगे नहीं सर मैं ये सब नहीं मानता हूँ, समय आएगा, तो फिर ये आपका समय आपको उलझन क्रिएट करता रहेगा, आप इससे जूझते रहेंगे। तो अब आप उपाय करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको उपाय करिएगा, आप देखेंगे कि आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं। जो बाधा रुकावट आ रही थी अभी तक वो दूर हो रही है और राहु भी अपने अच्छे फल देने में मजबूर रहेंगे, चाहे आपकी कुंडली में नीच का ही क्यों ना बैठा हो। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप हनुमान जी की आराधना शुरू करिए, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, बजरंग बाण का पाठ करिए। मंगलवार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, रोज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, जब आपको समय मिले तब करिए। लेकिन करिए कब तक करेंगे, 16 महीने तक आप करिए इसको। और दूसरा उपाय है, आप कभी कभी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ प्रसाद चढ़ाइए, जो प्रसाद दीजिए लोगों में, जरूरतमंद लोगों को जो भी आपको दिखे उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। थोड़ा सा प्रसाद आपने घर ले आइए। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते रहते हैं, जब समय मिले आप करिए। ये नहीं कि एक बार 2 बार कर लिया आपने काम खत्म, ऐसा नहीं है, उसको करते रहिए। हफ्ते में 2 हफ्ते में, महीने में 2 बार कर लिया, 3 महीने, ऐसे आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से उपाय को कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए कि आपको 2-4 महीने बाद इसके फल ना मिलने लगे अच्छे तो बताइएगा, आपको मिलेंगे। बस आपको श्रद्धा और निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा, तो ये लाभ आपको मिलेगा। जानकारी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।